Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाउ स्टूडेंट, अब हम मीन कैलकुलेट करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। और ये मेथड क्या करता है, फर्दर कैलकुलेशन को और ज्यादा इजी कर देता है। यानी बड़े डाटा के अगर हमें मीन निकालना है तो स्टेप डेविएशन मेथड सबसे एप्रोप्रिएट रहता है। सी, इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है, क्या करता है मेथड। सो मेथड है स्टेप, दिस इज द मेथड एंड आई विल रब इट। द मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करने के लिए, यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए मीन इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर क्लास लिखते हैं। क्लास के बाद उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी एफ आई आती है, देन एक्स आई आती है। अब इसके बाद स्टूडेंट एक्स आई आने के बाद पहले आप क्या निकालते थे, एज्यूम मीन के लिए डी आई निकालते थे, बट अब आप यहाँ निकालेंगे यू आई। ये यू आई कैसे कैलकुलेट होते हैं, इस यू आई के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन जैसे हम वहां पर मानते थे एज्यूम मीन मेथड में, कोई मिड वैल्यू यहाँ भी ले लेंगे। और इसके बाद हम क्लास साइज एच लेंगे। तो क्लास साइज एच क्या होता है, क्लास साइज एच होता है पर्टिकुलर जो जितने भी क्लास हैं उनका क्लास साइज क्या है, जो कि जनरली सेम होता है, यानी कि अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ये क्लास साइज होता है। तो यू आई के लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, एक्स आई में से ए को माइनस कराएंगे, ये आपका डी आई आएगा और डिवाइड करा देंगे एच से, तो फर्दर आपका और इजी हो जाता है। एंड देन फाइनली आप यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनली जो है आप एफ आई की यू आई में मल्टीप्लाई कराएंगे रेस्पेक्टिव नेक्स्ट टेबल के लिए और इनका समेशन निकाल देंगे। इस तरह से आप इस मेथड को करते हैं। मैं आपको अगेन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ये बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूज आप करेंगे एज्यूम मीन ए, कोई एक एज्यूम मीन करेंगे अमंग द एक्साइज एंड फाइंड द डेविएशन डी आई, और डी आई निकालेंगे। अब इस डी आई डी को डिवाइड कराएंगे क्लास साइज एच से। क्लास साइज एच मैंने आपको बताया, और आपको क्या मिलेगा, यू आई। यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी कि डी आई अपॉन एच। अब आप क्या करेंगे, फर्दर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को यू आई से मल्टीप्लाई करके समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालेंगे। किससे, मल्टीप्लीकेटिव बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ रेस्पेक्टिव एफ आई एंड यू आई। एंड फर्दर जो फॉर्मूला होगा स्टेप डेविएशन का वो होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यानी एज्यूम मीन मेथड में एफ आई डी आई लिखते थे, यहाँ पे एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे एच ही करानी होगी, क्योंकि आपने हर जो है ऑब्जर्वेशन को एच से डिवाइड कराया था, तो अब यहाँ पे एच से आप मल्टीप्लाई कराते हैं फॉर्मूले। तो ये इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। एक एग्जांपल से यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं। एग्जांपल है, द टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन द लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर क्या है, 100 to 150 वाले लोग कितने, 4 नंबर ऑफ हाउस होल्ड है। 150 to 200 रुपीज वाले जो पर डे का एक्सपेंडिचर है 5 का हाउस होल्ड का है, देन ये 12 हाउस होल्ड का, देन ये, एंड 300 to 350 वाले जो है पर डे हाउस होल्ड कितने खर्च करते हैं, 2 हाउस होल्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट इंटरवल और ज्यादा बड़ी हो गई। तो अब आप अगर यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। और उसके लिए आप क्या निकालेंगे, फाइंड मीन डेली एक्सपेंडिचर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स आई डी आई एंड यू आई, ये आप टेबल में लिखेंगे। पहले क्लास इंटरवल ये आपको गिवन है एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड एफ आई गिवन, तो ये रेस्पेक्टिव आपने क्लास इंटरवल की रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो है कर, और इनका समेशन क्या आएगा अगर आप करें 4 + 5 + 12 + 2 + 2 25 के इक्वल आएगा। नाउ स्टूडेंट अब क्लास मार्क्स आप निकालिए हर एक क्लास के लिए एक्स आई। तो आप देखेंगे 100 + 150 250 और डिवाइड कराएंगे 2 से तो 125, देन 150 + 200 ये कितना आएगा आपका 350, डिवाइड कराएंगे 2 से तो 175 एंड सो ऑन, ये आपकी एक्स आई आ जाएगी। आप इन एक्स आई में से किसी एक मिड वैल्यू को, यानी ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 225 ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 225 ले लिया। अब आप डी आई निकालिए, यानी एक्स आई में से इस ए को माइनस कराएंगे। तो पहला एक्स आई क्या है 125, इसमें से 225 माइनस कराएंगे तो 125 माइनस 225 कितना आता है स्टूडेंट, 125 माइनस 225, तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज 225, दिस इज इक्वल टू माइनस 100 की, जो कि मैंने यहाँ लिखा। सिमिलरली 175 में से 225 माइनस कराएंगे तो आपका क्या आएगा, दिस इज -50। 225 में 225 कराएंगे तो 0, 275 में 225 50 एंड देन दिस। अब यू आई कैसे आएगा,
xi माइनस 225 दैट इज di अपॉन में 50 कहां से आया स्टूडेंट, ये क्लास साइज है। अगर आप देखें यहाँ पे अपर एंड लोअर क्लास का सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है सारी क्लासेस में, तो ये आपका क्लास साइज आया। क्लास साइज 50 से आपने डिवाइड कराया h से, यहाँ पे तो माइनस 100 को डिवाइड कराएंगे 50 से तो -2, माइनस 50 को डिवाइड कराएंगे 50 से तो -1, 0 को कराएंगे 50 से तो 0, 50 को कराएंगे 50 से 1 एंड 100 को 50 से कराएंगे तो 2। तो डी को 50 से डिवाइड कराने पर आपको ये आया। अब आप रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को रेस्पेक्टिव ui से जो है मल्टीप्लाई कराइए, आपको यहाँ पर लास्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पर लास्ट में स्टूडेंट दिस इज, मैं इसे इरेज कर दीजिए, दोबारा लिख देता हूँ फिर, दिस इज FIXI, ये आपका क्या है FIUI आप निकालेंगे। तो FIUI आपने निकाला किस तरह से, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 4 को यहाँ पर दिस इज 4 को यहाँ पर कराएंगे उसके रेस्पेक्टिव UI -2 से, तो 4 - 2 इज -8, 5 इंटू -1 इज -4। स्टूडेंट देखिए अब कैलकुलेशन कितनी ज्यादा इजी हो गई। 12 की 0 में कराएंगे 0, 2 की 1 में कराएंगे तो 2 एंड 2 की 2 में कराएंगे 4। ये एडिशन कराया, सिग्मा FIUI का कितना आएगा, 2 + 4 + 0 इज 6 और 6 एंड -8 इज -2 एंड -5 इज -7, तो ये -7 आया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सिग्मा FIUI आपका -7 आया। अब मीन आपका स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होता है, a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन में सिग्मा FI इंटू में h। a यहाँ पर क्या माना था आपने 225, सिग्मा FIUI कितना आया -7 और सिग्मा FI कितना है यहाँ पर 25, ये हम देखेंगे। h क्लास साइज यहाँ पे कितना है 50, तो ये 50 आ गया। नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 25 से 50 को डिवाइड कराया 2 आया, 2 की 7 में कराएंगे तो कितना आएगा -14 एंड 225 में -14 करेंगे तो 211। तो मीन डेली एक्सपेंडिचर जो आपको कैलकुलेट करना था वो कितना आया, ₹211 आया। तो इस तरह से आपने स्टेप डेविएशन मेथड से जो है कैलकुलेट करा, मीन कैलकुलेशन और इजी होगा। तो यानी आप ऑल 3 मेथड से जो है अप्लाई कर सकते हैं। मीन निकालना सेम मीन आता है सेम डाटा के लिए, बट ये मेथड्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट अब इन तीनों मेथड पर बेस्ड हम मीन के क्वेश्चंस करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर में। सीधा एक्सरसाइज,